मैं तो कहता हूँ कि रॉन्ग नंबर डायल किया था चित्रगुप्त ने। चित्रगुप्त की लेखनी में गलत लेखनी आ गई थी, गलत नाम आ गया था, जिसको मृत्यु के उस दरबार में, यमराज के दरबार में जब व्यक्ति पहुंचा होगा तो यमराज ने पूछा होगा कि व्यक्ति का नाम क्या है, चित्रगुप्त जरा बताओ तो चित्रगुप्त ने जब बताया होगा कि व्यक्ति का नाम राहुल है, तब यमराज ने कहा होगा जरा लिस्ट तो दिखाओ, मृत्यु की लाइन में जो लोग लगे हुए हैं उनकी लिस्ट दिखाओ। तो राहुल का तो कहीं नाम ही नहीं था। मित्रों नमस्कार, आशा करता हूँ आप लोग कुशल से होंगे और यही कामना करते हैं कि आप लोगों की कुशलता बनी रहे आपके जीवन में। कुछ इस तरीके से था। मुसाफिर खाना बाजार में शिव जी का एक मंदिर है, भव्य मंदिर है। वहाँ पे भजन कीर्तन का प्रोग्राम बनाया जाता है, जागरण का, खाटू श्याम के जागरण का प्रोग्राम बनाया जाता है। सिंगर आते हैं, ऑर्केस्ट्रा सिंगर आते हैं, सारा प्रोग्राम चल रहा है, दीपक जलाया जा चुका है। इतने में ही पड़ोस के ही व्यक्ति के घर से एक व्यक्ति आता है और कहता है, भाई साहब प्रोग्राम बंद कर दीजिए, हमारे बेटे की मृत्यु हो गई है। हालांकि खाटू श्याम का भजन होने वाला था, खाटू श्याम के दरबार का यह कार्यक्रम था, तो दीपक जल चुका था और दीपक जल जाने के बाद में प्रोग्राम को कैंसिल नहीं किया जा सकता है, भाव भजन को टाला नहीं जा सकता है। ऐसा खाटू श्याम का भजन का माहौल जो बनता है उसे बिगाड़ा नहीं जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मानसिकता है लोगों की, ऐसी आस्था है। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, साउंड बॉक्स माइक वगैरह नहीं बजेगा, लेकिन अब तो दीपक जल चुका है, भाव भजन हम वैसे ही कर लेंगे। प्रोग्राम चलता है। क्योंकि लखनऊ में एडमिट था वह व्यक्ति, लखनऊ से लाया जाता है उसे, रात का समय है, व्यक्ति को बर्फ की सिल्ली पर लिटाया जाता है। जो व्यक्ति मरा हुआ है, राहुल जिसका नाम है, मित्रों मैं बता दूं, उस बच्चे का नाम, उस लड़के का नाम राहुल था, किशोरावस्था में था वह। राहुल की मृत्यु हो जाती है। लखनऊ से विवेकानंद हॉस्पिटल से उसे डिस्चार्ज किया जाता है कि आप लोग इसे घर ले जाइए, इसके शरीर में प्राण नहीं है। सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है, डेथ सर्टिफिकेट परिवारजनों को सौंप दिया जाता है कि आप इसे घर ले जाइए। एम्बुलेंस घर लेके आती है और उसे बर्फ की सिल्ली पर लिटाया जाता है। कुछ समय पश्चात उस व्यक्ति के पांव में हरकत होती है, तो लोग उसे उतारते हैं। हम बताते हैं पूरी कहानी क्या है। उस व्यक्ति की हालत गड़बड़ होती है, मुसाफिर खाना में रहता है, आवास है उसका, तो परिजन उसे सुल्तानपुर लेके जाते हैं। सुल्तानपुर से आराम न होने पर उसकी स्थिति बिगड़ती जा रही थी, तो उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया जाता है। लखनऊ विवेकानंद हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया जाता है। डॉक्टर अपने तरीके से उसका इलाज चालू करते हैं। सुधार न आने पर उसे आईसीयू में रखा जाता है। आईसीयू में भी रखने के बाद 2 दिन बाद जब कोई सुधार नहीं हुआ तो उसे वेंटिलेटर पे रखा जाता है। 2 दिन वेंटिलेटर पे रखा जाता है। फिर भी उसके शरीर में, उसके बीमारी में कोई सुधार न दिखने पर परिजन परेशान होते हैं, डॉक्टर से सलाह लेते हैं। डॉक्टर लोग उसे सलाह देते हैं कि हमारे वश में जितना कुछ है हम उतना इलाज कर रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं और भी दिखा सकते हैं।
राहुल का भाई यानी कि बीमार राहुल का भाई अपनी कोशिश जारी रखता है, वह पीजीआई जाता है। हमारे भूत उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया जाता है कि पीजीआई हॉस्पिटल में हमें एक बेड दिलाया जाए, हमारे भाई की तबीयत खराब है, राहुल की तबीयत खराब है, बेड नहीं है। तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि मैं हॉस्पिटल में बात कर रहा हूँ। उनके पीआरओ ने बात भी की पीजीआई, और पीजीआई में बात करके उस बच्चे के लिए एक बेड की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है। दिन भर राहुल का भाई यानी कि बीमार राहुल का भाई पीजीआई में व्यतीत करता है, अपना कोशिश करता रहता है कि बेड मिल जाए तो विवेकानंद से रिफ़र करवा करके मैं पीजीआई लेके आऊँ उसको। लेकिन 5 बजे तक कोई भी बेड मुहैया नहीं होता है, उपलब्ध नहीं होता है। तो वह वापस फिर विवेकानंद हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पर देखता है कि भाई की हालत और भी नाजुक होती जा रही है, तो वह डॉक्टर से देखने को कहता है। डॉक्टर देखते हैं, चूँकि चेक करते हैं, पल्स भी नहीं चल रही थी, श्वास भी हरकत में नहीं थी। सारी चीज़ें जब शिथिल दिखाई पड़ी, सारी जांच पड़ताल हुई, तो डॉक्टर महोदय ने उसे रेफ़र कर दिया और राहुल के भाई से यानी कि बीमार उस लड़के के भाई से डॉक्टर ने कहा कि अब इनको आप घर ले जाइए, अब इनके शरीर में कुछ बचा नहीं है, कोई हरकत नहीं है, पल्स भी नहीं चल रही है, श्वास भी बंद हो चुकी है, पल्स भी बंद हो चुकी है, तो अब तो निराशा ही हाथ में दिख रही है, आप इनको घर ले जाइए, अब कुछ है नहीं। व्यक्ति राहुल का भाई परिवारीजन एम्बुलेंस के द्वारा उसे घर लेके आते हैं। घर लाने पे पता चलता है कि बगल में ही स्थित शिव मंदिर पर यानी कि मुसाफिर खाना में यह 21 जून की बात है मित्रों, 21 या 22 जून की बात है। 21 जून को वहाँ से लाया जाता है, 22 जून की बात है, रात को ले आते हैं। 22 जून को उसे बर्फ की सिल्ली पर लिटाया जाता है सुबह 22 जून को, क्योंकि रात में रेफर किया गया। तो सुबह वह लोग जब पहुँचे तो परिवारिक जन भी इकट्ठा हो जाए, तो यह देखते हुए उसे बर्फ की सिल्ली पर जब डाला जाता है तो कुछ देर बाद उसके पैरों में हरकत दिखती है। सारी तैयारियां चल रही हैं, शमशान ले जाने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन खाटू श्याम का भजन भी कैंसिल कर दिया जाता है कि व्यक्ति की डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है, ऐसे में गाना बजाना भाव भजन उचित नहीं होगा। लेकिन चूँकि खाटू श्याम का भजन था, खाटू श्याम का जागरण था, तो भक्त लोग बोले कि अब तो दीपक जल चुका है, ऐसे न सही ऐसे ही सही, कोई साउंड कोई स्पीकर नहीं बजेगा, हम लोग मंदिर प्रांगण में मंदिर के अंदर भाव भजन कर लेंगे, आप अपना काम कीजिए। उधर बर्फ की सिल्ली पर जब लिटाया जाता है, इधर भजन चल रहा है, तो पता चलता है कि उस व्यक्ति के मरे हुए व्यक्ति के पैरों में हरकत होती है, कंपन होता है। जब परिवार के लोग देखते हैं तो आश्चर्य का विषय है, चमत्कार है। इसको आप खाटू श्याम का चमत्कार कहें या शिव जी का चमत्कार कहें। अब क्योंकि मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ व्यक्ति जीवित कैसे हो सकता है, यह चमत्कार है, क्योंकि हॉस्पिटल के लोग भी डेथ सर्टिफिकेट के साथ रेफर कर चुके थे। परिवारीजन जब उसके पैरों में हरकत नजर आई व्यक्ति के, राहुल के, तो उसको लेकर के फिर सुल्तानपुर की तरफ भागे। सुल्तानपुर पहुँचे, वहाँ पे उसका प्राथमिक जब चेकअप हुआ तो उसमें पल्स नॉर्मल थी, नॉर्मल चल रही थी, श्वास भी चल रही थी। तो जिला अस्पताल में जब उसको यह पूरा टेस्ट कराया गया तो वहाँ से डॉक्टरों ने फिर उसे लखनऊ के लिए रेफ़र कर दिया। लखनऊ कॉलेज अब किस हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ और
उसे आईसीयू में रखा गया वेंटिलेटर पे, और धीरे धीरे उस व्यक्ति के शरीर में स्वास्थ्य में सुधार दिखने लगा। आज 22 तारीख की इस घटना के बाद आज या 25 तारीख तक की जो सूचना प्राप्त हुई है, उसमें जब परिवारजन से बात की गई तो परिवार के आज वह व्यक्ति मृत्यु की शैया पर जो लेटा हुआ था, आज वह जीवन की शैया पर लेटा हुआ है, उसका इलाज चल रहा है, वह जीवित है। तो यह चमत्कार कहीं न कहीं आज भी ईश्वरीय शक्ति हम लोगों के बीच में है, हम लोगों के समीप है, हम लोगों के साथ है। और यह चमत्कार मैं तो कहता हूँ कि रॉन्ग नंबर डायल किया था चित्रगुप्त ने। चित्रगुप्त की लेखनी में गलत लेखनी आ गई थी, गलत नाम आ गया था, जिसको मृत्यु के उस दरबार में, यमराज के दरबार में जब व्यक्ति पहुंचा होगा तो यमराज ने पूछा होगा कि व्यक्ति का नाम क्या है, चित्रगुप्त जरा बताओ तो चित्रगुप्त ने जब बताया होगा कि व्यक्ति का नाम राहुल है, तब यमराज ने कहा होगा जरा लिस्ट तो दिखाओ, मृत्यु की लाइन में जो लोग लगे हुए हैं उनकी लिस्ट दिखाओ। तो राहुल का तो कहीं नाम ही नहीं था, वो नाम उस जगह पर किसी दूसरे का था। गलती से राहुल के नाम के आगे टिक लगा दिया चित्रगुप्त ने और उसके प्राण पखेरु हर के ले गए। लेकिन मामला जब देखा कि यह तो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ होना था और यह मृत्यु की शैया पे मैंने किसी और को लिटा दिया, तो वापस राहुल को उन्हें भेजना पड़ा। अगर आनन फानन में राहुल का अंतिम संस्कार कर दिया गया होता तो आज राहुल शायद इस दुनिया में नहीं होता। इसलिए तो कहीं न कहीं यह देखने को मिलता है कि मृत्यु के उपरांत व्यक्ति को कुछ समय देना चाहिए। हो सकता है कि चित्रगुप्त की लेखनी ने गलत नाम लिखा हो और वह व्यक्ति गलत नाम के कारण यमराज के दरबार में पहुंचा हो और वहां से हो सकता है कि गलत नाम होने के कारण उसे वापस भेजा जाए। तो कुछ समय व्यक्ति को दिया जाए, मरे हुए व्यक्ति को लिटाया जाए, कि हो सकता है कि प्राण पखेरु इसके वापस शरीर में आ जाएं। और हुआ भी ऐसा। अगर राहुल का अंतिम संस्कार कर दिया गया होता तो राहुल आज इस दुनिया में नहीं होता, क्योंकि शरीर जब नहीं होता है तो प्राण कहाँ जाए। यही होता है जब गलत आदमी की मृत्यु होती है और लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म उसी व्यक्ति का किसी घर में हुआ है, तो ऐसी ही घटनाओं के साथ पुनर्जन्म की घटना भी हो जाती है, क्योंकि वही व्यक्ति दूसरा शरीर धारण करके, लेकिन विचार और उसके जो दिमाग में उसके जो चल रहा होता है पिछले जन्म में, वह सारी घटनाएं उसे याद रहती हैं। तो मैं प्रभु का नाम लेते हुए और उस परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करते हुए, राहुल की लंबी आयु की कामना करते हुए आप लोगों को जरूर इतना कहूँगा कि ईश्वर में शक्ति है। ईश्वर का नाम लीजिए और ईश्वर आपकी सुनेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद, नमस्कार और कुशल से रहें आप। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक कमेंट करके जरूर जय खाटू श्याम जरूर लिखिए। धन्यवाद, नमस्कार।